बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बेटा जो क्विक रिव्यू है ये आपकी बहुत हेल्प करता है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक, तो बगैर हम वक्त ज़ाय किए थ्योरी की तरफ चलते हैं, देखते हैं बेटा क्या कहता है हमें। जी बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, देखते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है? द इक्वेशंस कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो बेटा ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर, देखिए आपने पहले भी इक्वेशंस बहुत सारी पढ़ी हुई हैं जिसके अंदर बेटा अलजबरी एक्सप्रेशन आते, कहते आप कहते थे जी अलजबरी इक्वेशन है, जिसके अंदर बेटा लॉगरिथम फंक्शन आता था, आप कहते थे जी ये लॉगरिथम इक्वेशंस है। ठीक है, जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते थे, आप कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए उनको बेटा बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू 2/5, सीकेंड इज इक्वल टू 10x, ये सारे इनके अंदर देखें ये साइन का इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं और इक्वालिटी का साइन भी आ रहा है। सो दीज आर इक्वेशंस। और कौन सी इक्वेशंस? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। नेक्स्ट बेटा, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देखिए सोल्यूशन ऑफ जो सॉल्यूशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के वो कौन से होते हैं? देखें दी वैल्यू ऑफ एंगल्स, वैल्यू ऑफ द एंगल्स व्हिच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए बेटा, जब आप अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक को, वहां पे भी आप उनके जो वैल्यूज थी, जो रूट्स आते, जो आंसर आते थे, उसको बारे में भी यही बात करते थे कि ये इसके सॉल्यूशन तभी होंगे जब ये ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर भी यही बात है कि उसके जो वैल्यूज हैं, जो उसके सॉल्यूशन है वही होंगे जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट बेटा, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हमें कह रहा है कि द वैल्यू x इज इक्वल टू π/6 एंड x इज इक्वल टू 5π/6 सेटिस्फाई द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू 1/2। तो चूंकि ये π/6 और 5π/6 जो है sin x इज इक्वल टू 1/2 को सेटिस्फाई करते हैं, सो π/6 और 5π/6 आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो बेटा ये इसके सॉल्यूशंस है। देखा बेटा किस तरह है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर तो आपने चैप्टर नंबर 14 किया हुआ है फिर तो आपको ये चीज़ें देखने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, हम बेटा देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये वैल्यूज आई कैसे हैं। देखिए बेटा बिस्मिल्लाह, यहाँ पे देखिए आपके पास है जी साइन एक्स है इज इक्वल टू बेटा 1/2 है। ठीक हो गया। आप ऐसे करें कि साइन को उधर लेके जाएं, साइन उधर जाके बेटा ऑब्वियसली इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स और ये आ जाएगा बेटा 1/2। अब देखिए अब ये देखिए कि यहाँ पे रेफरेंस एंगल यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए आपने देखना साइन की वैल्यू बेटा 1/2 होती कहाँ है, तो वो बेटा π/6 पे होती है, जिसको आप 30 बोलते हैं डिग्री में। तो ये बेटा हमारे पास आ गया। अब साइन चूंकि 1/2 पॉजिटिव है तो आपने देखना साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। तो देखिए बेटा साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, पहले पे होता है और दूसरे पे होता है। मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, वहां पे मैंने ये चीजें सारी एक्सप्लेन की हुई हैं। यहाँ पे जस्ट मैं एमसीक्यूज के लिए जो चीजें अहम है जस्ट मैं उसको डिस्कस करूंगा। रेफरेंस एंगल तो आपने देख लिया कि साइन की 1/2 जो है वो π/6 है। ठीक हो गया। अब देखना है कि साइन की पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव क्यों देखना है, क्योंकि 1/2 के साथ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं लगा, इसलिए आपने देखना है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे है। साइन बेटा पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट पे और सेकंड क्वाड्रेंट पे। अब यहाँ पे देखिए आपको भी पता है बेटा, ये प्लेन जरा चेक कीजिए, आपको पता है कि ये आप इसको कहते हैं दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बेटा बोलते हैं आप फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। अब चूंकि यहाँ पे ये बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे थीटा और रेफरेंस एंगल ये बेटा हमारे पास इक्वल होंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड में बेटा पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है। थीटा किसके इक्वल होता है? पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो ये बेटा थर्ड में क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल। और बेटा फोर्थ क्वार्टर में क्या होता है? थीटा जो होता है वो बेटा होता है 2π माइनस रेफरेंस एंगल। ये बेटा हमारे पास होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए जरा, तो यहां पे आप देखिए तो π/6 आपके पास आ गया। अब देखिए बेटा आपने देखना है जी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड देखिए साइन पॉजिटिव पहले हम और सेकंड क्वाड्रेंट में था, पहले में देखे जो रेफरेंस है वही आपके पास थीटा होगा, तो रेफरेंस π/6 है तो ऑब्वियसली हमारे पास ये π/6 थीटा वैसे का वैसे लिख देंगे। अब देखिए सेकंड है, सेकंड में क्या होता है? पाई माइनस रेफरेंस। तो ये देखें पाई माइनस रेफरेंस होता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल π/6 है। अब यहाँ पे लिखिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए, हमारे पास आएगा 6, ये आ जाएगा बेटा 6π माइनस पाई, ये बेटा आ जाएगा 5π/6, ये बेटा आ जाएगा 5π/6। तो बेटा ये देखें ये हमारे पास दो जो है वो सॉल्यूशंस आ गए। ठीक हो गया। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये हमने जस्ट वैल्यूज फाइंड की है, जनरल सॉल्यूशन जो है वो
एन की फॉर्म में होता है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा हम अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है जी बेटा, जनरल सोल्यूशन क्या कहता है। दी सिंस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियाडिक, वो कह रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो पीरियाडिक होते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 11 के बारे में बड़े वहाँ पे बड़ी ग्राफ को देख के बड़े डिटेल से हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वहाँ वो हमारा लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रा देख लें। वहां पे हमने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो बार बार जो है अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं किसी खास लम्हे के बाद। ठीक है, सिंस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियाडिक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो चूंकि बार बार रिपीट करते हैं वैल्यूज, तो इनकी जो सॉल्यूशंस है, जो रूट्स हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। अ सॉल्यूशन जनरलाइज्ड बाय मींस ऑफ पीरियडिसिटी इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। तो बेटा जनरल सोल्यूशन भी कह रहा है कि जो जनरलाइज्ड जो वैल्यू होती है उसी को ही आप क्या कहते हैं जी, जनरल सोल्यूशन कहते हैं। और ये जो जनरल सोल्यूशन होता है वो पीरियडिसिटी की वजह से होता है। ठीक हो गया। अच्छा फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये चीज़ आपको एमसीक्यूज में आ सकती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रूट्स कितने रखते हैं, तो आपने कहना इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स, और क्यों रखते हैं ये भी बता दिए, ड्यू टू पीरियडिसिटी। नेक्स्ट बेटा फॉर एग्जाम्पल जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इज एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो देखिए आप यहाँ पे देखें साइन एन पाई है इज इक्वल टू बेटा हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना चाहिए था जी, यहाँ पे लिखना है जी साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो ये एक्स है, साइन को उधर जाके बेटा आप इन्वर्स कर दो, तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी। 0 कहाँ पे होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है, माइनस पाई पे होता है। ठीक है, और 2 पाई पे होता है, और -2 पाई पे होता है। इस तरह बेटा ये सो ऑन होता है। आप इसको जनरलाइज करें तो ये बेटा आप एन पाई लिखेंगे। यहाँ पे एन किससे बिलोंग करता है, एन बेटा सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। आपको भी पता है सेट ऑफ इंटीजर असल में होता क्या, सेट ऑफ इंटीजर होता है बेटा 0 +-1 होता है, +-2 होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमने सीख ली। ठीक, अच्छा इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। अच्छा बेटा रेफरेंस एंगल क्या होता है, इसके बारे में भी जानते हैं। रेफरेंस एंगल के बारे में, एन एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन इज द पॉजिटिव एक्यूट एंगल। अच्छा सही हो गया। अच्छा फिर क्या कह रहा है हमें, फॉर्म्ड बाय टर्मिनल साइड एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए बेटा रेफरेंस एंगल क्या होता है। सबसे पहले तो बेटा एक स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है। बेटा स्टैंडर्ड पोजीशन वो होती है जिसमें जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पे होता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल, क्यूट एंगल के बेटा ऐसा होता है, ऐसा एंगल होता है जो लेस देन 90 होता है। ये भी बात हमने पढ़ ली। और ये किसके दरमियान लाई करता है, किसके दरमियान बनता है, एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान बनता है, और ये टर्मिनल साइड के बारे में बनता है। बेटा देखिए ज़रा, अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये बेटा हमारे पास अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये याद रखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है और यहाँ पे थीटा है, ये इक्वल होंगे। ठीक है, पहली बात। अच्छा अगर तो हमारे पास बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है तो यहाँ पे ज़रा याद रखिए रेफरेंस एंगल हमारे पास ये होगा, और जो एंगल होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास एंगल आएगा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास क्या है जी, एंगल। और ये जो एंगल है ये किसकी इक्वल होगा, ये बेटा इक्वल होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ठीक है, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब चूंकि यहां से उसने स्टार्ट किया था, ये बेटा उसकी इनिशियल साइड थी। क्या थी, इनिशियल साइड, जिसको आप एक्स एक्सिस भी कहते हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी कहना है। ठीक हो गया। और ये चूंकि यहां से शुरू हुआ था, इसको इनिशियल साइड भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, और एक्स एक्सिस भी कहते हैं। और ये चूंकि यहां पे टर्मिनल कहते हैं जहां पे जाके रुक जाते हैं आप। ठीक है, तो यहां पे आपने स्टॉप किया था, यहां तक एंगल है, तो दिस इज द टर्मिनल साइड। ठीक हो गया। और यहां पे स्टार्ट किया था, दिस इज इनिशियल साइड, जिसको आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जहां पे स्टॉप किया था, यहां पे एंगल बना था इस साइड पे, इस साइड को बोलेंगे आप बेटा टर्मिनल साइड। ठीक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट अगर चले तो यहाँ पे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल यहाँ पे बनेगा, सही है ना। तो ये बेटा हमारे पास क्या है जी, रेफरेंस एंगल है ये। तो यहाँ एंगल हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक बनेगा, ये देखिए, ये बेटा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एंगल बनेगा। ठीक है क्या, और ये किस किस के दरमियान बन रहा है, ये बन रहा है बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान बनता है, और ये इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनल साइड, इसके दरमियान बन रहा है। ठीक है, इसी तरह बेटा अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई एंगल बनता है तो आप इसको कह सकते हैं ये बेटा हमारे पास रेफरेंस एंगल है। ठीक हो गया। तो एंगल यहाँ से शुरू होना है, दिस इज द इनिशियल साइड विच इज एक्स एक्सिस, यहाँ से बेटा शुरू होना है और यहाँ पे, तो ये बेटा सारा आपके एंगल बनता है। एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, ये बेटा आपने याद रखनी है बातें। ठीक है, तो ये मैंने डेफिनेशन असल में आपको समझाने की कोशिश की है, वरना जो मैंने आपको पहले बताया था वो आपके लिए काफ़ी है याद रखने के लिए कि किस क्वाड्रेंट में जो रेफरेंस एंगल है आप कैसे फाइंड कर सकते हैं।
ठीक हो गया। तो ये एक अच्छा ये रेफरेंस एंगल के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें आपने सीखी वो ये देखी कि एक ये स्टैंडर्ड पोजीशन पे बनता है। अच्छा नंबर 1 2 ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा नंबर 3 ये एक्यूट एंगल होता है। अच्छा लेस देन, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 होता है। अच्छा और ये किस किस के दरम्यान बनता है, एक पॉजिटिव एक्सिस और टर्मिनल साइड के दरम्यान बनता है। ये बेटा एमसीक्यूज में आपको चीज़ें ये आ सकती हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन पे बनता है, पॉजिटिव होता है और ये लेस देन 90 होता है क्योंकि एक्यूट होता है। और ये किस किस के दरम्यान बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। याद रखिएगा किसके दरम्यान बेटा, टर्मिनल साइड और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरम्यान ये एंगल बनता है। कौन सा एंगल, रेफरेंस एंगल। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी, ये इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। नोट कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल एंड इट्स रेफरेंस आर सेम एक्सेप्ट परहैप्स फॉर डिफरेंट इन साइड। वो कह रहा है कि अगर तो आप एंगल फाइंड करने चाह रहे हैं किसी वैल्यूज़ के ऊपर, तो वो कह रहा है कि अगर तो वो वैल्यू जो है अगर वो पॉजिटिव है तो फिर रेफरेंस एंगल में और ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होगा। मसलन यहाँ पे ये आप देख लीजिए साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, तो आप अगर इधर इसको उधर ले जाते हैं 1/2 ये ऐसे, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है बेटा π/6 आ गया, 5π/6 आ गई है। तो यहाँ पे अगर कहेंगी x की वैल्यू साइन की वैल्यू क्यों होगी, वो भी यही है। अगर कहेंगी रेफरेंस एंगल कौन से हैं तो फिर भी यही है, सही है। लेकिन अगर आ जाए यहाँ पे माइनस, तो फिर कह रहा है कि जो रेफरेंस एंगल्स हैं और फिर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है इस पे इनमें कोई फर्क, यानी फिर फर्क आएगा, वरना इनमें कोई फर्क नहीं है। यानी पॉजिटिव होने की सूरत में रेफरेंस एंगल और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू में एंगल में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाता तो फिर फर्क होगा। बेटा इसके साथ ही सर कबीर को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।